साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ टेस्ट पेपर को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है जो फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान है इनके द्वारा जो यूपीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज कराए गए हैं उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये टेस्ट पेपर आपका एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है, मतलब प्राचीन इतिहास के। इसमें 75 प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और ये उसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो विद्वानों की राय है उसके संबंध में। पहला है एम रफीक मुगल। इनके संबंध में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये एम रफीक मुगल का मानना नहीं था। देखिए, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। उन्होंने उस पुरानी मान्यता का खंडन किया जो कि हड़प्पा सभ्यता, ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इसका विरोध किया था, खंडन किया था, ना कि इसका समर्थन किया था। इसलिए आपका जो पहला विकल्प है वो गलत है। दूसरा, ई जे एच मैके, इनका मानना था कि सुमेर से लोगों का प्रवास हुआ तब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। उसी प्रकार से मोर्टिमर व्हीलर का मानना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवास होने से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। और जो अमलानंद घोष थे, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से हुआ। तो ये बाकी सही है, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। 2 यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, प्राचीन स्थल और उनके पुरातत्विक खोज क्या, वहाँ से खोजा क्या गया, इसे सम्मिलित करना। देखिए, लोथल से बंदरगाह खोजा गया, एक बंदरगाह रहा है, गुजरात में स्थित है। 2 से मिलाइए। कालीबंगन से जोता हुआ खेत, 1 से मिलाइए। धौलावीरा से, जो कि आपका कहाँ पे, गुजरात में ही है, ठीक है। आपका धौलावीरा से 10 बड़े आकार की हड़प्पा लिपि और प्रतीकों सहित शिलालेख मिला है, ठीक है। बनवाली से, तो इसको आप मिला दीजिए धौलावीरा को 4 से। बनवाली से हरियाणा में है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से बनवाली से पक्की मिट्टी से बनी हल्की प्रतिकृति मिली है, हल्की प्रतिकृति मिली है जो पक्की मिट्टी से बनी हुई है, तो इसको 3 से मिला दीजिए। कालीबंगन आपका राजस्थान में है, तो ये आपका होगा 2143 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, अपने कृषि कार्य के लिए, सही है, बहुत सारी फसलों के साक्ष्य मिले यहाँ पर। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा जैसे नगरों के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सड़कों, अपनी नालियों, पानी के निकास इत्यादि के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर कई सारे उद्योग भी मिलते हैं, जैसे कि आपके ईंट भट्ठे, मनका बनाने कारखाने इत्यादि जो है मृदभान बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ पर, तो अपने उद्योगों के लिए भी। तो 4 के चारों यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो 4 चीज़ें हैं, सोने के सिक्के, पंचमार्क, आहत, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और शहरी संस्कृति। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति आती है। तो हड़प्पा संस्कृति क्या मानी जाती है, नगरी सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति को नगरी सभ्यता मानते हैं, तो आपका पहले शहरी संस्कृति आ जाएगा, तो 4। फिर इसके बाद वैदिक काल जब आता है तो लोहे की खोज होती है, वैदिक काल में आपका लोहे की खोज होती है, तो 3 से मिला दीजिए। फिर जो सिक्के होते हैं वो पंचमार्क आहत होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, तो ये 2 से मिला दीजिए। सबसे लास्ट में इन चारों में सोने के सिक्के आते हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को नहरों के माध्यम से पानी दिया गया था। तो ये पूरी व्यवस्था थी धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल रहा है, तो डी से मिला दीजिए, मतलब डी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों के बारे में पता चलता है। तो महापद्म नंद के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, वेद और उससे संबंधित चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद का संबंध जो है वो किससे है, ऐतरेय ब्राह्मण से।
जो इधर आपके हैं, एक तरफ वेद है, दूसरे ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, तो यहाँ पे 3 से मिलाइए। सामवेद का संबंध जो है सामवेद का पंचविश, 4 से मिला दीजिए। अथर्ववेद का संबंध जो है गोपद ब्राह्मण, तो 1 से मिलाइए। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तो आप इसको 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियां दी गई वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। बितिस्ता, बितिस्ता को क्या कहते हैं? बितिस्ता जो नदी है आपकी, एक सेकेंड, बितिस्ता, एक सेकेंड, बितिस्ता का जो आधुनिक नाम है वो झेलम है, 2 से मिलाइए। परशुनी का जो है आपका रावी है, 3 से मिलाइए। बिपाशा का ब्यास है, 1 से मिलाइए। शतुद्री का सतलज है या सतलुज है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2314 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 सूचियां हैं। एक तरफ अनाज है हड़प्पाकालीन, और उसके वर्तमान नाम, मतलब वर्तमान में उसको किस नाम से जानते हैं वो बताना है आपको। तो देखिए, जो ब्रीही है, ब्रीही चावल को कहा जाता था, तो 2 से मिलाइए। मुद्रा जो है मूंग, 3 से मिलाइए। या जो है आपका जौ, 4 से, और इच्छू जो है गन्ना, तो 1 से मिलाइए। 2341 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है ऋग्वेद काल के आर्यों की संस्कृति और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यहाँ पे आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, ऋग्वेद काल के आर्य लोग जो है कवच और टोपी, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच उनके उपयोग का कोई सबूत नहीं है, ये सही है। दूसरा, ऋग्वेद काल के आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था, सही है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे, जबकि इस बात के प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो तीसरा भी सही है। आपका चौथा जो है, ऋग्वेद काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस जानवर को जानते थे। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है, यहाँ पर घोड़े के कई जगह पे साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, तो आपका चौथा वाला जो कथन है वो गलत है। तो इस प्रकार से आप देखें, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित रहा है? तो बुद्ध के जीवन से कई सारे राज्य संबंधित रहे हैं। इसमें आपका कौशल, मल और मगध, कौशल, मल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध से रहा है, अन्य भी जनपदों का संबंध रहा है, परंतु गांधार का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है। तो यहाँ पर 134 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने अपने, मतलब कह सकते हैं, जो धर्मोपदेश था यहाँ पर इन्होंने दिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करना है, 3 चीज़ें दी गई हैं, बताना है उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की रही हैं। देखिए, महायान बौद्ध धर्म में क्या है कि बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजा गया है, ठीक है। तो पहला है, बुद्ध का दैवीकरण किया गया, सही है। बोधिसत्व के मार्ग पर चलना महायान बौद्ध धर्म की विशेषता रही है, सही है। मूर्ति पूजन एवं अनुष्ठान, चूंकि इनको देवता के तौर पर माना गया है, इसलिए इनकी मूर्ति पूजा की गई और अनुष्ठान इत्यादि से संबंधित रहे हैं। तो 3 की तीनों चीज़ें जो हैं, जो तीनों विशेषताएं हैं, वो महायान बौद्ध धर्म की हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे जुड़े 4 स्थानों का उल्लेख नीचे दिए गए 2 कॉलम में, इनको सुमेलित करना है। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म जो है आपका लुम्बिनी में, तो 3 से मिला दीजिए। ज्ञान की प्राप्त बोध गया में होती है, 2 से। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, 1 से। मृत्यु कुशीनगर में होती है, 4 से मिला दीजिए। तो 3214 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें क्या होता था, इसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं को अपने अपराध स्वीकार करने का अवसर मिलता था। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही है। देखिए, होता क्या था कि वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षु 4 महीने तक बौद्ध मठों में निवास करते थे। इस समय धार्मिक प्रचार प्रसार का कार्य स्थगित कर दिया जाता था। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जब उपदेश कार्य पुनः प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पौरण
पवर्ण नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पिछले सत्र में किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजनाएं बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। आगे चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। देखिए, लोथल गुजरात का जो है ये प्राचीन डाकयार्ड क्षेत्र है, मतलब यहाँ बंदरगाह पाया गया है, सही है। अमरावती सातवाहनों की राजधानी थी, सही है। राजगीर अशोक की सिंह राजधानी थी, नहीं, अशोक की राजधानी जो है राजगीर नहीं बल्कि सारनाथ थी, तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। चौथा, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र रहा, सही है। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ये ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। तो क्या समान है, देखिए, तप और भोग की अधिकता से बचना ये बौद्ध धर्म है, जबकि तप की जो अधिकता है वो आपका जैन धर्म में है, ठीक है। अधिकता से बचना बौद्ध धर्म में, मध्यम मार्ग की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला वाला नहीं है दोनों में। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था दोनों में है, तो दूसरा सही है। अनुष्ठानों के फलदायी होने का निषेध ये दोनों में नहीं है। जीव हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये दोनों में है, तो पहला और चौथा नहीं, अनुष्ठानों के फलदायी होने का निषेध भी है, तो दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो देखिए, कई सारे कारण थे। इसमें पहला जिसमें एक कारण यह है कि उस समय तक बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता था और वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, ठीक है, तो ये भी एक कारण था बौद्ध धर्म के समाप्त होने का। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों पर अत्याचार किया, ये कथन आपका गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया। देखिए, विरोध नहीं किया था, परंतु जिस प्रकार से पहले मौर्य और कुषाण साम्राज्य ने संरक्षण दिया था उस प्रकार का संरक्षण भी देते, परंतु विरोध भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन ही, इसके कारणों में पहला वाला कथन ही सही है, ठीक है। कई अन्य कारण थे, जैसे कि अन्य भारतीय धर्मों के साथ धार्मिक प्रतिस्पर्धा और बाद में इस्लाम भी महत्वपूर्ण कारक था। ब्राह्मणों का उदय और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया में उनके प्रभाव में वृद्धि होती है, ये भी कारण था, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को यहाँ सुमेलित करना है। पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक रहा है वो सर्प रहा है, तो 3 से मिलाइए। आदिनाथ, जिसे हम लोग ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं, आदिनाथ जिसे हम लोग ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल, वृषभ, तो इसको 1 से मिलाइए। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर। इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो है सिंह रहा है, तो 2 से मिला दीजिए। शांतिनाथ 16वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरण था, तो आप इसको 4 से मिला दीजिए। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 आपका सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित कौन से हैं, अनेकांतवाद और अणुव्रत, ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है, परंतु शून्यवाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। तो यहाँ पर पहला दूसरा मतलब बी ऑप्शन। अगला है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र ये जैन साहित्य है, तो 12 भाग है, ये सही है। दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन भागों को वल्लभी में आयोजित एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। नहीं, देखिए, जैन धर्म में जो है आपके इनके 2 समितियां मतलब गठित की जाती हैं, 2 बैठकें होती हैं, ठीक है, या कह सकते हैं 2 संगीत होती है। पहली आपकी जो होती है वो पहली जो है एक तो आपकी वल्लभी में होती है, एक सेकंड, देखिए, जो पहली जैन संगीत होती है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, जबकि दूसरी जैन संगीत जो होती है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की जाती है। तो ये जो श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग होते हैं, ये आपकी पहली जैन संगीत समिति जो पाटलिपुत्र में होती है वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला कथन एक सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन साहित्य के या जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला, कर्मों को नष्ट करने का अमोघ उपाय तपस्या है, ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है। दूसरा, प्रत्येक पदार्थ यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा होती है, ये भी सही है, पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी सही है। 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं, तो आपका 1, 2, 3 सी ऑप्शन हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी है, ठीक है। और कौशाम्बी में कई सारे मठ हैं, जैसे कि घोषताराम विहार जो है वो यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। जैन धर्म का जो प्रमुख स्थल है कौन सा है, कहाँ पे है? पावापुरी में, 3 से मिलाइए। हिंदू धर्म का आपका वाराणसी, 4 से मिलाइए। इस्लाम धर्म का मदीना, 1 से मिलाइए। ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है, 2 से मिला दीजिए। तो 3412 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में प्राय मिलता है। पढ़ने की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में किस जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, इनके जो अष्टाध्यायी है इसमें कई सारे जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो मगध का मिलता है, अश्मक का मिलता है और आपका कंबोज का मिलता है, ठीक है। मगध, अश्मक, कंबोज, इसके अतिरिक्त गंधार, शूरसेन आदि का मिलता है, परंतु चेदी और वत्स का नामोल्लेख नहीं मिलता है। तो मतलब ए बी सी मतलब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी और इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष के संपत पशाधिका में मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? तो मौर्य प्रशासन कई सारे अधिकारी, जैसे कि युक्ति जो है, युक्ति ये कह सकते हैं ये जिलाधिकारी थे जो राजस्व एकत्र करते थे। रज्जुक पहले वे केवल राजस्व विभाग में ही कार्य करते थे, बाद में न्यायिक शक्तियां दे दी गई। प्रादेशिक या प्रभाग का मुख्य अधिकारी था। वर्तमान मंडलायुक्त की भांति इसे भी न्याय का कार्य करना था। वह प्रांतीय गवर्नर था, परंतु इसमें अग्रहारिका का उल्लेख कहीं पे नहीं है। मौर्य प्रशासन में अग्रहारिका नामक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बी वाला इसका हिस्सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया या वहाँ गए, उसने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो देखिए, इन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो कौन सा था? सबसे पहले ये लुम्बिनी जाते हैं, जहाँ पर बुद्ध जी का महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो लुम्बिनी से अपनी यात्रा ये चालू करते हैं। लुम्बिनी जाते हैं, फिर इसके बाद बोधगया जाते हैं। बोधगया, फिर कपिलवस्तु जाते हैं। कपिलवस्तु के बाद ये जो है सारनाथ जाते हैं, जहाँ पे पहली शिक्षा महात्मा बुद्ध ने दी थी। तो 5, फिर इसके बाद जो है ये कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर और सबसे लास्ट में श्रावस्ती जाते हैं, 6। तो 4 2 1 5 सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 4 2 1 5 3 6। मतलब सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लुम्बिनी से यात्रा प्रारंभ करते हैं, फिर जाते हैं बोधगया, फिर पहले लुम्बिनी जाते हैं, लुम्बिनी से कपिलवस्तु जाते हैं, लुम्बिनी से कपिलवस्तु जाते हैं, फिर बोधगया जाते हैं। बोधगया के बाद ये सारनाथ जाते हैं, सारनाथ के बाद जो है कुशीनगर जाते हैं, कुशीनगर से श्रावस्ती जाते हैं। अगला, निम्नलिखित लोग किसी न किसी समय भारत आए थे, मतलब ये यात्री रहे हैं। तो 4 लोगों के नाम हैं, इनके आगमन का सही कालक्रम हमें बताना है कौन सा है। सबसे पहले मेगस्थनीज इनमें आएंगे। मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में से संबंधित रहते हैं, तो 3। फिर आपके आते हैं फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के थे, चीनी यात्री, 1 से मिलाइए। फिर आते हैं हेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आते हैं, हर्षवर्धन के समय में ये आते हैं 7वीं शताब्दी में, तो ये 4 हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में इत्सिंग आएंगे, इत्सिंग आते हैं, ये भी 7वीं शताब्दी में आते हैं, चीनी यात्री थे, तो 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 ये ऑप्शन हो जाएगा, 3 1 4 2। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 का समकालीन नहीं है? देखिए, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित और बिंबिसार, ये 3 के तीनों ही समकालीन रहे हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और ये बुद्ध के महान मित्र और संरक्षक थे। तो ये महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध और बिंबिसार मतलब एक ही समकालीन हो गए। प्रसेनजीत भी जो है, प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के राजा थे और ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। राजा प्रसेनजीत जो हैं वो राजा बिंबिसार के क्या थे? बहनोई थे। परंतु मिलिंद का जो समय है, मिलिंद जिसे मिनांडर भी कहते हैं, ये उत्तरी भारत में एक इंडो ग्रीक राजा थे। इनका समय जो है 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व था। तो ये बुद्ध के समकालीन नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होती है कब से? कुषाण काल के दौरान प्रारंभ होती है। वह कला शैली जो भारतीय यूनानी रूपांकनों का मिश्रण है कहलाती है गांधार शैली। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के समय में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है, गांधार और मथुरा शैली का। अगला है,
निम्नलिखित दो सूचियां इन्हें मिलान करना है, राजवंश और उनकी राजधानी का। देखिए शुंग राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र 4 से मिलेगी। सातवाहनों की राजधानी पैठन थी, तो 3 से मिला दीजिए। कदम की राजधानी वनवासी थी, तो इसे 2 से मिलाइए। चंदेल की महोबा, तो इसे 1 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा पर 4321, 4321 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन दिया गया कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सही है कांड, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत का प्रयोग किया और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो कथन कांड यहाँ पे सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे आपके पास 3 कथन है। पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक प्रादेशिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। देखिए पंजीकृत तो होती थी परंतु राजा उनका प्रमुख नहीं होता था, श्रेणी का अपना एक प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत है। श्रेणी ही मजदूरी, कार्य, नियम, मानक और कीमतें निर्धारित करती थी, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो डी ऑप्शन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? जैन ग्रंथों की बात की गई है। ठीक है, ऐसे तो अमित्रोकाडिस भी कहा जाता है, ठीक है, अमित्रघात कहा भी जाता है, परंतु यहाँ पे जैन ग्रंथ पूछ रहा है, तो जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। देखिए यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को जो है अमित्राकाडिस या अमित्रघात कहा है, जबकि जैन ग्रंथों ने सिंहसेन कहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन का 2 कथन है। पहला, कपिल सांख्य परंपरा के सबसे पुराने प्रस्तावक हैं या कह सकते हैं उसके प्रवर्तक रहे हैं। दूसरा, कपिल बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार लेता है, न कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा। ये भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, दर्शन शास्त्र और उसमें मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या बताए गए हैं, ये हमें सुमिलित करना। देखिए न्याय दर्शन में क्या कहा गया? तार्किक चिंतन को बताया गया है, 4 से मिलाइए। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना, 3 से मिलाइए। सांख्य दर्शन में जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की बात की गई है, 1। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की गई है, 2। वेदांत दर्शन में ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि आते हैं। तो 4312 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैत के संस्थापक। इन्होंने जो है शंकराचार्य के अद्वैतवाद के कह सकते हैं कि विरोध में क्या कह सकते हैं उसके समकक्ष अपना एक विचार प्रस्तुत किया था, जिसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? कन्नौज और प्रयाग में। अगला है, भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसे हेनसांग के नाम से जानते हैं, ने तत्कालीन भारत की सामान्य परिस्थितियों में संस्कृत का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि सड़कें और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सड़कों पर यात्रा करना पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, ऐसा हेनसांग ने कहा था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए सजा का सवाल है, आग, पानी और जहर किसी भी व्यक्ति की बेगुनाही को सत्यापित कर सकते हैं या अपराध तय करने के साधन थे। ये सही है, दूसरा वाला। तीसरा, व्यापारियों को घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, ये सही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी भारत में लोकप्रिय धर्म थे और सभी धार्मिक आस्थाओं के लोगों में पूर्ण सहिष्णुता थी और लोगों ने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला था। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामंती व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं? पहला, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। बहुत मजबूत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति और बहुत कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक शक्ति। देखिए जब केंद्रीय शक्ति जो है वो केंद्रीय राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत होगी तो सामंती व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सामंती व्यवस्था तभी काम करेगी जब प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक शक्ति मजबूत होगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत है। तीसरा, सामंत और उसके अधिपति के मध्य स्वामी और दास संबंध का निर्माण। तो यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और उनकी वर्तमान स्थिति। देखिए भिलसा मध्य प्रदेश में सही है। द्वार समुद्र जो है महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटका में है, तो ये दूसरा गलत है। गिरनार गुजरात में सही है। थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में है।
तो ये गलत है। तो पहला और तीसरा ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मौर्य काल के दौरान जासूसों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल में जासूसों को संस्था, गुड्डा पुरुष, संचर इत्यादि नाम से जानते थे। जो गुप्तचर होते थे दो प्रकार के, संस्था और संचर। संस्था मतलब जो एक ही जगह पर रहकर कार्य करते थे, संचर मतलब जो विचरण करते रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्था जो थे, संस्था एक ही स्थान पर कार्य करने वाले, और संचर जो हर स्थान की यात्रा करते थे, मतलब मूवेबल थे। आगे बढ़ते हैं, तो उपरोक्त के सभी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सामंत प्रसादिका नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका बुद्ध घोष से संबंधित है। अजंता और महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध दो ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी विशेषताएं समान है। देखिए, अजंता महाराष्ट्र में है और महाबलीपुरम जो है आपका तमिलनाडु में है। लेकिन दोनों का निर्माण एक ही समयावधि में हुआ था? नहीं, दोनों का निर्माण अलग अलग समयावधि में हुआ है। ठीक है, अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक होता है। जबकि महाबलीपुरम जो है आपका, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल जो है या शासनकाल 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहता है, उस समय इसका विकास प्रारंभ होता है। तो दोनों का समयावधि एक नहीं है, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के बिल्कुल नहीं। जो अजंता है ये मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि महाबलीपुरम जो है इसका संबंध अन्य संप्रदायों से है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। तीसरा, दोनों में चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक, ये सही है, दोनों जगह पे ही चट्टानों को काट कर स्मारक बनाए गए हैं। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो केवल 3 ये ऑप्शन। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो पंचायतन क्या है, एक मंदिर शैली है। ठीक है, कई मंदिर शैली जैसे नागर शैली, आपके द्रविड़ शैली, बेसर शैली, तो उसी में से एक प्रकार है। नागर शैली में एक प्रकार है पंचायतन शैली, मतलब पंचायतन शैली है मंदिर शैली की। ठीक है, अगला है, 2 सूचियां हैं, गुप्त मंदिर और स्थान, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ईंट से निर्मित मंदिर ये कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के भितरगांव में है। भितरगांव 3 से मिला दीजिए। दशावतार मंदिर ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, 2 से मिला दीजिए। शिव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के भुमरा में है, तो 4 से मिला दीजिए। विष्णु मंदिर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, सागर जिले के एरण में है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3241 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, गांधार कला को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ग्रीको बौद्ध नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये कथन सही है। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य, जो कि आपका श्रीलंका, वर्तमान में जो श्रीलंका है, वहां पर इनका साम्राज्य था, तो शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, ये भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, चोल शासकों के काल में बनी सर्वाधिक संख्या में मूर्तियां प्रसिद्ध हुई किसकी। जो नटराज शिव की जो कांस्य मूर्तियां वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई चोल काल की। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये आपका अयोध्या शिलालेख में, किसमें मिलता है, अयोध्या शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, संगम युग में उरयूर प्रसिद्ध था, किस लिए, कपास व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरयूर संगम काल का एक महत्वपूर्ण शहर था। संगम युग में उरयूर सूती वस्त्रों का एक बड़ा केंद्र था। अगला, दूसरा संगम कहाँ हुआ। देखिए, संगम काल की जब बात करेंगे तो 3 संगम होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और तीसरा जो है मदुरै में होता है, और दूसरा जो होता है वो कपाड़पुरम में होता है। पहले और दूसरे का जो की अध्यक्षता की थी वो अगस्त ने की थी, ऋषि अगस्त ने, और पहले दूसरे की ऋषि अगस्त ने, और तीसरे की जो है नक्कीरर ने की थी। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन थे, दंडी, जो दंडी थे इसके रचयिता दंडिन थे, या 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन थे, दांडिन या दंडी थे। ठीक है, 10 कुमार चरितम संस्कृत में एक गद्य है, संस्कृत में लिखा एक गद्य है। अगला है, मिलान करना है। यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो देखिए, पढ़नी की रचना जो है अष्टाध्यायी है, 3 से मिलाइए। वात्सायन की रचना कामसूत्र है। वाकपत की रचना गौड़वाहो है, गौड़वाहो 4 से मिले। कल्हड़ की रचना राजतरंगड़ी है, तो 2 से मिलाइए। 3142 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है।
मृच्छकटिकम शूद्रक की है। बुद्धचरित वसुबंधु की। बुद्धचरित जो है आपकी, एक सेकंड, बुद्धचरित जो है ये वसुबंध की नहीं है, बल्कि ये अश्वघोष की है। बुद्धचरित आप बात करेंगे तो वसुबंध की नहीं, ये अश्वघोष की है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। मुद्राक्षस विशाखदत्त की है। हर्षचरित वाणभट्ट की है। तो आपका पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से प्राप्त अदिनांकित, मतलब इसमें डेट नहीं लिखा गया है, शिलालेख किस चेदी शासक के बारे में जानकारी देता है? तो ये खारवेल के बारे में, चेदी शासक खारवेल के बारे में ये जानकारी देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो देखिए विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतपुरी ये शिक्षा के केंद्र थे, परंतु गांधार इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, गांधार जो है शामिल नहीं था। तो नालंदा जो है विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त काल के दौरान अस्तित्व में आया था। और जो विक्रमशिला है ये पाल वंश के साथ धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में स्थापित किया था। ओदंतपुरी भी पाल वंश के काल में इसकी स्थापना हुई थी, ओदंतपुरी की भी। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं, राजवंश और राजधानी, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी, 4 से मिला दीजिए। चोलों की राजधानी तंजौर थी, 1 से मिलाइए। परमारों की राजधानी धरा थी, परमारों की राजधानी धरा थी, 3 से मिला दीजिए। और सोलंकों की राजधानी या सोलंकी की राजधानी क्या थी? अन्हिलवाड़ थी, 2 से मिला दीजिए। तो 4132 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों को थी, ये सही है। संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं, बिल्कुल है, तो बी गलत है। सी, संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को असंगत बताया गया, नहीं, बिल्कुल संगत बताया गया है, तो सी वाला भी गलत हो गया। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल उल्लेख है, तो डी भी गलत हो गया। प्राचीन काल में चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। देखिए चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है ब्रह्मगुप्त ने किया। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में साइन, कोसाइन और व्युत्क्रम साइन के सिद्धांत ज्ञात थे। इसका उल्लेख जो है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में मिलता है। अगला है, भारत में बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम चरण किसे माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने को जो है इसका अंतिम चरण माना जाता है। देखिए 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के अधीन आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसे भारत में बौद्ध धर्म के पतन पर अंतिम आघात के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि नागर शैली के मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो उड़ीसा में स्थित जो लिंगराज मंदिर है ये, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। गढ़ैया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो गढ़ैया जो है सिक्का से संबंधित है। सिक्का, गढ़ैया एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। यह सिक्का सासैनियन सिक्कों की नकल पर बनाया गया था। अगला है, प्राचीन भारत में बिदक भागम कर का संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध जो है सिंचाई कर से रहा है। बिदक भागम या उदक भाग का संबंध जो है सिंचाई कर से रहा है। ठीक है। अगला है, रुद्रदामन प्रथम निम्नलिखित में से किस शिलालेख से संबंधित रहे? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित रहे। किससे? जूनागढ़ शिलालेख से इनका संबंध रहा है। जूनागढ़ या गिरनार, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख, इसी में जो है आपके सुदर्शन झील के बारे में वक्तव्य मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कुषाण शासक बिम कटफिशस ने, जो कि कनिष्क के पिता रहे हैं। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय विद्यमान थे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के न्यायालय मिलते हैं, धर्मीय या धर्मशी या धर्मस्थ, और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थ जो न्यायालय था वो दीवानी न्यायालय था, धर्मस्थ जो था ये दीवानी न्यायालय था, कंटक शोधन जो है फौजदारी था। जो आपका कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था इसका न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था, जबकि जो धर्मस्थीय था या धर्मस्थ जो दीवानी न्यायालय था इसका जो न्यायाधीश था वो प्र्यावहर कहलाता था। तो यहाँ पर दूसरा चौथा सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों में ए और बी को पढ़ें और बताना है कौन से सही है। देखिए 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। पहला, दुनिया के सभी हिस्सों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों ही सही है, तो ए और बी दोनों ही सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कजरी नृत्य और चरकुला नृत्य शैलियाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपकी लोक नृत्य हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से।
ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंतर्गत अघन्या शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये इसका उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। वैदिक काल में जो गाय थी उसे अघन्या कहा जाता था, जो हत्या की योग्य नहीं मानी जाती थी। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे महाजनपद उसकी राजधानियों के बारे में बात की गई है। तो देखिए कुरु जो महाजनपद था इसकी राजधानी चंपा नहीं थी बल्कि इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी श्रोतिवती थी। वत्स की कौशाम्बी थी। वज्र की वैशाली थी। तो यहाँ पे पहला वाला जो है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो जो चाणक्य थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त गुप्त के नाम से भी जानते थे, या कौटिल्य के नाम। इनका जो बचपन का नाम था विष्णुगुप्त था, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते रहे हैं। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे ये। निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी की रचना की? देखिए जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी है, इसके रचयिता जो इसके राइटर है उसका पता नहीं मिलता। ये एक पांडुलिपि है, इसके रचयिता का कहीं पता नहीं, इनका मतलब नाम नहीं मालूम है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जो टॉलमी है, टॉलमी इसने भूगोल की पुस्तक लिखी, जबकि आपका प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राजवंश की प्रशासनिक विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी? तो चोल राजवंश था, इसकी जो एक विशेषता मिलती है वो ग्राम प्रशासन की मिलती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।